नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन चुनावी मैदान में एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं। जी हां, ये चुनावी मुकाबला होने वाला है कुरनी विधानसभा क्षेत्र में, जहां कुरनी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। कुरनी विधानसभा क्षेत्र जो है यह मुजफ्फरपुर जिले में आता है। मुजफ्फरपुर जिले के उन विधानसभा क्षेत्रों में आता है जहां बहुविध आबादी यानी कि अलग अलग जो जातियां हैं, उन अलग अलग जातियों की आबादी वहां मिली जुली रूप में है और इस प्रकार से वहां पर जो जातीय आबादी है उस अनुसार ही वहां टिकट का बंटवारा भी होना है। 10 नवंबर आज है, 10 नवंबर से आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। 17 नवंबर तक नामांकन होगा और नामांकन के लिए आज से जो चुनाव ये प्रक्रिया शुरू की गई है, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से भी वहां पूरी तैयारी कर ली गई है। दरअसल नामांकन के लिए जिला प्रशासन की ओर से सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समाहरणालय स्थित भूमि सुधार उपभोक्ता के कार्यालय में दिनांक 17 नवंबर तक नामांकन की आखिरी तारीख है, यानी कि जो उम्मीदवार रहेंगे वो 17 नवंबर तक नामांकन कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को होगी। उसके बाद स्क्रूटनी का काम होगा और 21 नवंबर तक नाम वापस लेने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। कुरनी विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होना है और चुनाव परिणाम यानी कि मतगणना का काम 8 दिसंबर को होगा। कुरनी विधानसभा क्षेत्र में अगर मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो कुरनी विधानसभा क्षेत्र में 3 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं। निर्वाचन आयोग के जो ताज़ा आंकड़े हैं उनके अनुसार 3,11,728 मतदाता कुरनी विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहां पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,64,000 से ज़्यादा है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,46,000 से ज़्यादा है। इसके अलावा थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या भी 6 है। मतदान के लिए कुरनी विधानसभा क्षेत्र में कुल 320 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 5 दिसंबर को जो चुनाव होगा वहाँ चुनाव के दिन वहाँ मतदान किया जाएगा। अगर कुरनी विधानसभा क्षेत्र के हम इतिहास की बात करें तो कुरनी विधानसभा क्षेत्र में जो पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था, यानी कि 2020 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में वहां से राजद के प्रत्याशी को जीत मिली थी। उस चुनाव में राजद प्रत्याशी अनिल सहनी जीते थे, लेकिन अनिल सहनी का नाम एक घोटाले में आने की वजह से ही उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई है और इसी कारण से कुरनी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में भाजपा की ओर से कौन उम्मीदवार होगा और महागठबंधन की ओर से कौन उम्मीदवार होगा, इसे लेकर के अभी तक दोनों जो प्रमुख दल हैं, दोनों जो प्रमुख गठबंधन हैं, उनकी ओर से किसी का नाम तय नहीं किया गया है। हालांकि अगर वर्ष 2020 के चुनावों की बात करें तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने वहां से केदार गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया था। केदार गुप्ता के मुकाबले वहां पे अनिल सहनी चुनाव लड़े थे और अनिल सहनी मात्र 712 वोटों से चुनाव जीत गए थे। इस बार के चुनाव में माना जा रहा है कि जो अनिल सहनी है, अनिल सहनी के बदले किसी अन्य पे राजद की ओर से दांव खेला जा सकता है। हालांकि इस दौर में जो महागठबंधन है, महागठबंधन में चूंकि अब 7 दल हैं तो उसमें राजद और जदयू दोनों की ओर से इस विधानसभा क्षेत्र में अपनी दावेदारी ठोकी जा रही है। और जहां राजद की ओर से अनिल सहनी टिकट के एक दावेदार में है, लेकिन उनके नाम को लेकर अभी तक तमाम जो राजद के नेता हैं उन्होंने चुप्पी साध रखी है, वहीं दूसरी ओर जदयू की ओर से मनोज कुशवाहा का नाम लगातार सुर्खियों में है। मनोज कुशवाहा वर्ष 2005, वर्ष 2010 वहां यानी कि 2 बार उन्होंने वहां से विधायक का चुनाव जीता था। वे 10 वर्ष तक कुरनी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और ऐसे में कुरनी विधानसभा क्षेत्र में इस बार एक बार फिर से मनोज कुशवाहा अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। हालांकि यह अब तय करना है महागठबंधन को कि वहां से कौन सा दल टिकट लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा, यानी कि राजद के वहां पर उम्मीदवार उतारेगा या फिर जदयू। अगर जदयू वहां से उम्मीदवार उतारता है तो उस स्थिति में मनोज कुशवाहा वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। दूसरी ओर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से केदार गुप्ता ने वर्ष 2020 का विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वे मात्र 712 वोटों से चुनाव हार गए थे। वहीं कुरनी विधानसभा क्षेत्र में जो जातीय समीकरण है, जातीय समीकरणों के हिसाब से कुरनी विधानसभा क्षेत्र में वैश्य के जाति आने वाले जो केदार गुप्ता हैं उन पे उस समय वर्ष 2020 में दाव ठोका गया था भाजपा की ओर से, लेकिन वहां का जातीय समीकरण कहता है कि कुरनी में
भूमिहार, मल्लाह, ये दो कुछ ऐसी प्रमुख जातियां हैं जिनके ऊपर जो भी दल दाव ठोकता है उसकी जीत के क्या जो संभावनाएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं। कुर्नी में भूमिहार, कोयरी, मल्लाह, यादव, वैश्य और मुसलमान ये ऐसी जातियां और धर्म वाले लोग हैं जो कि प्रभावशाली उपस्थिति में हैं। वर्ष 1990 तक यहाँ पे भूमिहार जाति के विधायक रहे थे, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे लगातार जो जातीय समीकरणों में उलझा हुआ खेल रहा उसमें भूमिहार जाति से कोई विधायक नहीं बना। लेकिन इस बार वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की ओर से संभव है कि भाजपा युवा मोर्चा के प्रवक्ता शशि रंजन को टिकट दिया जाए जो भूमिहार जाति से आते हैं। दरअसल जो कुर्नी विधानसभा क्षेत्र है यह मुजफ्फरपुर जिले में आता है और इसके बगल में ही बोचहां विधानसभा क्षेत्र है। बोचहां में भूमिहारों की नाराजगी भाजपा झेल चुकी थी, जिसका नतीजा हुआ था कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था। और असर यहां तक हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी मोकामा विधानसभा उपचुनाव में सोनम देवी थे, उनको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी भूमिहारों को एकजुट करने में सफल नहीं हुई थी। तो ऐसे में इस बार जिस प्रकार से वहां पे भूमिहारों का एक बड़ा वोट बैंक है, तो उसे भुनाने के लिए वहां पे भाजपा एक बार भूमिहारों पे दांव खेल सकती है। हालांकि केदार गुप्ता इसमें एक प्रमुख दावेदार हैं। तो आज से वहां नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आने वाले समय में कौन कौन उम्मीदवार बनते हैं और नामांकन में कितने लोग इस बार के चुनावी समर में उतरते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए सारे अपडेट्स के लिए न्यूज़ 4 नेशन।